हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बोर्ड पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जिसमें हम आपको 4 ऑप्शन देंगे और आपको सही आंसर का चुनाव करना होगा। और आपको अंत में कमेंट बॉक्स में यह देखना होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। भारत का नेपोलियन, पहला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता भारत के, पहला ऑप्शन है दक्षिण, पूर्वोत्तर, पश्चिम, उत्तर, मध्य भारत। तो हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिम उत्तर भाग में विकसित हुई थी, जहाँ जिसको सप्त सिंधु क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सप्त सिंधु क्षेत्र क्योंकि वहाँ 7 नदियाँ का मिलाव स्थान था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो वर्तमान में गुजरात राज्य का भाग है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन ए सिंध नदी, ऑप्शन बी ब्यास नदी, ऑप्शन सी भोगवा नदी, ऑप्शन डी रावी नदी। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? अर्थात किस गुप्त शासक के शासनकाल की जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति नामक ग्रंथ से मिलती, पुस्तक से मिलती है, जिसके लेखक हरिसेन हैं। अर्थात पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त से है और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन थे, जो समुद्रगुप्त के दरबार में निवास करते थे और उन्होंने समुद्रगुप्त के शासक के शासनकाल की जानकारियाँ उन्होंने इस पुस्तक में लिखा। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, किस क्षेत्र से मिलता है, किस राज्य से मिलता है, उसकी बात कर रहा है। ऑप्शन है एरन अर्थात मध्य प्रदेश का सागर क्षेत्र, दूसरा है गुर्जरा अर्थात दतिया मध्य प्रदेश, तीसरा है मस्की अर्थात कर्नाटक, चौथा है जूनागढ़। तो सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य हमें एरन अर्थात सागर अर्थात मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य हमें सागर से, मध्य प्रदेश के सागर से प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग युद्ध का पता चलता है? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो प्रथम, पाँचवा, 10वां, 13वां। तो इसमें सही आंसर है 13वां। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध का पता चलता है। खारवेल के राजा कलिंग और अशोक के बीच 361 ईस्वी पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसमें अशोक विजयी हुआ और बहुत ज़्यादा मतलब नरसंहार हुआ। इसको देखते हुए अशोक ने एक खुद का धर्म चलाया, जिसके अशोक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने किस धर्म को स्वीकार कर लिया? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है किस विद्वान ने केवल अभिलेख के आधार पर अशोक के इतिहास को लिखने का प्रयास किया? अर्थात कौन कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने केवल अभिलेख के आधार पर ही अशोक के इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किया? ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी डी.आर. भंडारकर, ऑप्शन सी विंसेंट स्मिथ, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो किस विद्वान ने केवल अभिलेख के ही आधार पर अशोक के इतिहास लिखने का प्रयास किया? वो थे डी.आर. भंडारकर महोदय। डी.आर. भंडारकर महोदय ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक के इतिहास लिखने का प्रयास किया। ऑप्शन ए की बात करते हैं जेम्स प्रिंसम। तो जेम्स प्रिंसम द्वारा सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया 1837 में। यहाँ बात करते हैं इंडिका की रचना किसने की? इंडिका एक पुस्तक है जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात इंडिका से मौर्यकालीन शासक के शासन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है, जिसके लेखक पहला ऑप्शन है कौटिल्य, तीसरा है मेगास्थनीज, चौथा है अल्बरूनी, तीसरा है अल्बरूनी, चौथा है इति सिंह। तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज द्वारा की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी? अर्थात प्रयाग प्रशस्ति जो पुस्तक थी जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है, उसके लेखक कौन थे?
ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी हरिसेन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन द्वारा की गई थी, जो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? अर्थात जो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था वो कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18 दिन, ऑप्शन सी 17 दिन, ऑप्शन डी 10 दिन। तो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि महाभारत का युद्ध किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है ऊपर के एग्जामों के व्यू से कि भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? पहला है कॉर्नवालिस, दूसरा है चार्ल्स विल्किंसन, तीसरा है वेद व्यास। तो भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा कब किया गया था? तो 1875 में किया गया था। सोचिए उस समय क्या दौर था भारत में, उस समय भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कब किया? यहाँ ऑप्शन छूट गया है। तो अभी हमने बताया कि भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1875 में किया गया। 1875 में भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 16 महाजनपद में सबसे अधिक महाजनपद कौन था? तो 16 महाजनपदों में सबसे अधिक महाजनपद आपको हमने वीडियो में वोट के माध्यम से ही बताया है कि महाजनपद क्या होते हैं, कुल कितने महाजनपद हैं। तो पहला ऑप्शन है मगध, दूसरा अवंती, तीसरा है कौशल, चौथा है कोई नहीं। तो 16 महाजनपदों में सबसे अधिक महाशक्तिशाली जनपद मगध था, जिसे वर्तमान में बिहार के नाम से जानते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछता है उस समय मगध की राजधानी कहाँ थी? तो उस समय मगध की राजधानी गिरिब्रज थी, राजगीर थी, जिसे राजाओं का घर के नाम से भी जाना जाता है। और कौन ऐसे शासक होते हैं जिन्होंने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनाया? तो उदयन द्वारा राजधानी राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्र कर दिया गया। 3 नदियों के मेल पे, गंगा, पुनपुन और सोन नदियों के मेल पे पाटलिपुत्र की स्थापना होती है। ये भी एक खुद में क्वेश्चन है जो ऊपर के एग्जामों में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या ऑप्शन ए 16 है, ऑप्शन बी 18 है, ऑप्शन सी 19 है, ऑप्शन डी 19 है, ऑप्शन सी 20 है। ठीक है, तो पुराणों की संख्या कितनी है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए कि अभी पुराणों की संख्या, कुल पुराणों की संख्या कितनी है। और यहाँ तक कि आपको ये भी लिखिएगा सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ये लिखिए पुराणों की संख्या कितनी है ऑप्शन देख के, और सबसे प्राचीन पुराण किसे माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थात अर्थशास्त्र एक पुस्तक होती है जिससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, और ये पुस्तक वास्तव में बहुत उपयोगी साबित हुई। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? पहला है वाल्मीकि, दूसरा है मनु, तीसरा है कौटिल्य, चौथा है वेद व्यास। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। कौटिल्य था चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। और ये क्वेश्चन खुद में क्वेश्चन है जो ऊपर के एग्जामों में पीसीएस एग्जामों में आ चुका है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौन थे। तो क्वेश्चन घुमा देता है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, एक सलाहकार कौन थे? सलाहकार और गुरु एक ही थे जो कौटिल्य अर्थात चाणक्य थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान जो एक विदेशी व्यक्ति था किसके शासनकाल में भारत आया था? पहला है समुद्रगुप्त, दूसरा है रामगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा है स्कंदगुप्त। तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। फाहियान एक विदेशी व्यक्ति होते हैं जो भारत का यात्रा वृत्तांत के माध्यम से अध्ययन करने आते हैं, और वो समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कनिष्क का राज्य अभिषेक कब हुआ था? कनिष्क का राज्य अभिषेक कब हुआ? और इसी में खुद में क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया? यहाँ आंसर सुन लीजिए, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में 78 ईस्वी पूर्व में, जब कनिष्क का राज्य अभिषेक हो रहा था उसी समय चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। दोनों क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मनुस्मृति में कितने विवाहों का वर्णन किया गया है? मनुस्मृति
जो एक ग्रंथ है उसमें कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? पहला ऑप्शन है 8 प्रकार के, दूसरा है 7 प्रकार के, तीसरा है 12 प्रकार के, चौथा है 16 प्रकार के। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन डी जो बात कर रहा है 16, तो हिंदू धर्म में 16 संस्कार का वर्णन किया गया है। कुल 16 संस्कार होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गीता में कुल कितने अध्याय हैं? गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो गीता में ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। इस क्वेश्चन का भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए कि गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस व्यक्ति द्वारा किया गया था और कब किया गया था, और गीता में कुल कितने अध्याय और कुल कितने सूक्त हैं। अगर सूक्त की बात हम आगे कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखिएगा, सिर्फ ये लिखिएगा कि गीता में कुल कितने अध्याय हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अर्जुन के धनुष का क्या नाम था? अर्जुन द्वारा जो धनुष इस्तेमाल किया जाता था उस धनुष का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है योद्धा, दूसरा है गांडीव, तीसरा है कर्मयुद्ध, चौथा है कोई नहीं। तो अर्जुन के धनुष का गांडीव नाम था जो अर्जुन द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। और ये क्वेश्चन हमेशा ऊपर के एग्जामों में पूछा जा चुका है। जो जिस क्वेश्चन की हम बात आगे कर रहे हैं, क्वेश्चन है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? पहला है किस उपनिषद से लिया गया है? पहला है छांदोग्य, दूसरा है बृहदारण्यक, तीसरा है मुंडको उपनिषद, चौथा है कोई नहीं। तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना किसने की? पहला ऑप्शन है वाल्मीकि, दूसरा है मनु, तीसरा है याज्ञवल्क्य, चौथा है वेद व्यास। तो महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा की गई थी। महर्षि वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? गंगा पुत्र जब हस्तिनापुर के राजा शांतनु थे तो उनके पीरियड काल में, मैंने उनके समय में गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन है अर्जुन, दूसरा है विदुर, तीसरा है भीष्म, चौथा है पांडु। तो गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है, भीम को नहीं, भीष्म को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ये भी क्वेश्चन है। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या है? महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था। पहला ऑप्शन है लुम्बिनी, दूसरा है पावा, तीसरा है कुंडलवन वैशाली में, और चौथा है सारनाथ। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन में हुआ था, जो वैशाली में स्थित है। अगर ऑप्शन ए की बात करते हैं लुम्बिनी में, तो गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में नेपाल की तराई के लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। ठीक है। सारनाथ ऑप्शन डी की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध द्वारा अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था, जो खुद में क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? अभी हम क्वेश्चन ऊपर बता चुके हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी पूर्व में किया गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हैंसोंग, ऑप्शन बी फाहन, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार हैंसोंग को कहा जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, त्रिपिटिकाचार्य की उपाधि किसे प्रदान किया गया है? त्रिपिटिकाचार्य की उपाधि किसे प्रदान किया गया है? और त्रिपिटिकाचार्य का पिटक का क्या अर्थ होता है? तो पहला ऑप्शन है अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा है राहुल सांकृत्यायन, तीसरा है डॉक्टर हरि सिंह, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो त्रिपिटिकाचार्य की उपाधि किसे प्रदान किया गया है? राहुल सांकृत्यायन, जिसे महापंडित की उपाधि भी प्रदान की गई है। अर्थात महापंडित के नाम से किसे जाना जाता है? तो महापंडित के नाम से राहुल सांकृत्यायन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कुल कितनी बार उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में इंद्र के लिए कुल कितनी बार उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है 250 बार, ऑप्शन बी है 300 बार, ऑप्शन सी 18 बार, और ऑप्शन डी 700 बार। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 बार उल्लेख किया गया है। और क्वेश्चन ये
और 12th में तो आने की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन ऊपर के एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी बार उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में अग्नि शब्द का उल्लेख कितनी बार के लिए किया गया है। ऑप्शन ए है 250 बार, ऑप्शन बी 350, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 बार उल्लेख किया गया है और ये क्वेश्चन ऊपर के एग्जामों में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी बार उल्लेख किया गया है। तो 200 बार उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। ऑप्शन ए 1028, ऑप्शन बी 2500, ऑप्शन सी 700। तो ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिसे 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन को समाप्त करते हैं और बात करते हैं कल फिर इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए। कुछ समस्या के कारण क्वेश्चन को अपलोड नहीं किया जा रहा था, लेकिन आपको कल से पूरे क्वेश्चन सही टाइम पे मिल जाएंगे यूट्यूब क्लास पे। जय हिंद।